हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सलेंट स्टडी सेंटर एजुकेशनल चैनल। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर देख के ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि हम लोग अभी उर्दू क्लास की बात करने वाले हैं। हालांकि स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि आज से पहले उर्दू क्लास के लिए वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड नहीं किए गए थे, बट क्लास 10 में बहुत ही लीस्ट टाइम आपका बच गया है। तो 1 तारीख से क्रैश कोर्स भी हम शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री, कोई भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस एस्पेक्ट्स में जहां आप साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स पे आप जितना लेबर करते हैं, उसी तरह से जो मुस्लिम छात्र हैं उनके लिए उर्दू भी उसी लेवल की चीजें हैं। यानी 100 मार्क्स का उर्दू भी अभी आपको पढ़ना होता है। इस तरह से 5 सब्जेक्ट आप पढ़ते हो और पांचों 5-5 100 का, 1-1 100 करके आपको 500 का ओवरऑल एग्जाम होता है और आपको उसमें पास करना भी जरूरी होता है। तो मैंने ये सोचा कि आज उर्दू भी आपको करवाया जाए और यहाँ से रेगुलर वे में, ऑलरेडी उर्दू तो मैं कोचिंग सेंटर में मैं पढ़ा रहा हूँ और सिलेबस भी एंड है, बट चैनल पर मैंने अब तक नहीं दिया था। मैं उन बच्चों के लिए चाह रहा हूं देना जो कि यहां तक नहीं आ पा रहे हैं। तो यहां सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, चैप्टर 1 to 10, 1 से लेके 10 चैप्टर तक में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो आपके लिए मैं यहां देने का प्रयास कर रहा हूं। और इसके सॉल्यूशन की जहां तक बात है, तो उसके लिए आप या तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप एक्सलेंट स्टडी सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल थिन नोट्स है जिसमें सारे सॉल्यूशंस आपको इजीली प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन वो कौन सा हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात का सेंस है स्टूडेंट्स यूनिवर्स यानी कि लाइफ। तो कायनात की तख्लीक, और तख्लीक का मतलब होता है क्रिएट करना यानी कि बनाना। तो कायनात की तख्लीक किसने की, यानी इस कायनात को किसने बनाया? तो आपको ध्यान होगा, आपने जो चैप्टर पढ़ा था और फर्स्ट चैप्टर आपका क्लास 10 का जो है, जिसके राइटर बताओ कौन थे? यू फर्स्ट चैप्टर के राइटर कौन है? शबनम कमाली। इनका असल नाम क्या था? मुस्तफा रजा। ठीक है, और भी इसमें कुछ टाइटल है। बहरहाल, तो कायनात की तख्लीक, उसी चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम हम्द खुदा अज़्ज़ वजल। उसी चैप्टर से आई थिंक ये क्वेश्चन लिया गया है, कायनात की तख्लीक किसने की। सेकेंड चैप्टर, रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। जस्ट उसके बाद जो चैप्टर आता है उसमें आपको एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर दिया, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है रुकैया भाभी के बारे में। और ये जो कैरेक्टर है ना, वो एक एक कदम पे आपको एक चिराग की तरह जलती बुझती। ये बहरहाल मैंने कहने का सेंस ये है कि ये जो चैप्टर है ना, वो आपको एक सबक आमोज है। मैंने एक्चुअली मैं खुलासा पे मैं जा रहा था कि जलती बूझती और शमा मालूम पड़ती है, ये तो उसका खुलासा है। बहरहाल, तो उस चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार क्यों जेल जाना पड़ता था। तो आपने इसमें पढ़ा था ना कि उन्हें जो है सियासत में बड़ी दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से उन्हें जो है जेल बार बार जाना पड़ता था, और भी कई सारे कॉजेज, रीजंस थे, वजह था। तो उन सारे वजूहात को यहाँ पे आपको लिख देना है। सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन, रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे आप। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों? आपने इस कहानी में पढ़ा है कि जो रुकैया भाभी थी वो बहुत ही मतलब एक आला ख़ानदान से, आला फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भाईजान के जो शौक़ थे उसके एवज़ में उन्हें बार बार जेल जाना पड़ा। फिर उन्हें गरीबी का एक माहौल देखना पड़ा, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल लाइफ था वो बहुत ही रोशन था। वो कम माहाना में भी वो खुद अपने फैमिली को संभालना, प्लस कुछ बच्चों को ट्यूशन्स देना, उसको पढ़ाना। तो इसमें शमी नाम के लड़की का बड़ा अच्छा कैरेक्टर इसमें बताया गया है। तो यही सारा फिनोमेनाज है, इसी चीज को आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके, वेल डिजाइन करके इसका आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यानी कि रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खुद खर्च बर्दाश्त करती थी और ऐसा वो क्यों करती थी, ये भी आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट है, सही और सही के फर्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाज़ा कीजिए। सही
और सही बरिहा के फर्क को जुमलों में इस्तेमाल करना है। यानी ये जो आपको लफ्ज दिया गया है उसको जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उसके मानी भी जाहिर हो जाएं। बात समझ में आ रही है? ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट, सिराज के वालदा अपने बेटे के घर पर उकताहट क्यों महसूस करने लगी। इसमें आपने पढ़ा है ना कि जो गांव से जो है फिर वो मतलब जाती हैं, फिर वो बहू और बेटा के पास जाती हैं, तो इस तरह का कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। वो सारी चीज़ें आपके नोट्स में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपको यहाँ का कोचिंग का अगर आपके पास मॉड्यूल अगर होगा तो एक एक क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व आपका हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 to 5 यानी यहां से यहां तक के जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको आई थिंक 3 मार्क्स में 3 नंबर में आपको आनी चाहिए आपके फाइनल एग्जाम में। अब हम छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शबनम कमाली, ये फर्स्ट चैप्टर ही है आपका। शबनम कमाली के शायराना खसूसियात को बयान कीजिए। ये आपके बगल के ही पोखरारा के रहने वाले हैं, अपने सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है पोखरारा, वहाँ के हैं ये रहने वाले। और इनके ही जो शबनम कमाली ही शायद, या फिर इनके बेटा, या फिर आई थिंक यही हैं जिन्होंने बिहार गीत को लिखा है जो आज भी स्कूलों में होता है। कौन सा बिहार गीत है वो? उदित नारायण की आवाज़ में है? नहीं है? सूरज पे किरण नाश करे, ऐसी परवाज दे, दिस दैट। बिहार गीत जो प्रार्थना के बाद जो होता है, मतलब प्रेयर की जगह पे अभी जो सरकारी स्कूल सब में हो रहा है बिहार गीत, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे आ जाएगा, वो इनके द्वारा ही लिखा गया है। तो इनके शायराना खसूसियात को बताना है, तो वो सारी चीज़ें भी आपके नोट्स में दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। रुकैया भाभी का सरापा कम अज़ कम 10 जुमलों में तहरीर कीजिए। रुकैया भाभी का सरापा, सरापा का सेंस है स्टूडेंट, जब भी ऐसा क्वेश्चन, सरापा का मतलब है उनकी बायोग्राफी, एक तरह से उस चैप्टर के अकॉर्डिंग, रुकैया भाभी के बारे में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है, किस तरह की वो थी, वो किस कैरेक्टर की थी, वो कैसे कैसे अपने लाइफ में किस किस को इंक्लूड की, किस किस के, मतलब पूरा सरापा का मतलब क्या, सर से लेके पांव तक पूरा आपको लिख देना है उनके बारे में। नेक्स्ट, अफसाना भाभी के, ये वाला क्वेश्चन है, अफसाना भाभी के किस किरदार ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया और क्यों। ये तो फुल्ली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अफसाना जो आपको भाभी जान वाला जो कहानी है, इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई हैं और क्यों। तो ये तभी आप लिख पाओगे जब पूरी कहानी को आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझे हो और पढ़े हो। और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए मैं किसी में वीवीआई दिस दैट इंपॉर्टेंट मैंने नहीं लिखना, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर, यह है कि कुछ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी मैंने जो बताया ये वाला क्वेश्चन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमला लिखें। तदरीसी सरगर्मियों का मतलब है कि उनका जो हाव भाव था, उनका जो प्रैक्टिकल एक मेंटलिटी थी, उसके बारे में आपको यहां पर बताना है, जो कि आपके नोट्स में ऑलरेडी दिया जा चुका है। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए। मतलब उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में, जो आपके दरसी किताब में ऑलरेडी दिया जा चुका है, उसके बारे में आपको यहां पर लिखना है डिटेल में। कमर जहां की तालीम, यह क्वेश्चन, कमर जहां की तालीम व तदरीसी के बारे में मुख्तसर बयान करना है। कमर जहां जो आपके में जो राइटर हैं, जो कि कहानियां दी गई हैं, तो कमर जहां की तालीम व तदरीसी, मतलब वो कहां से तालीम ली, कहां तक पढ़ी, कब पढ़ी, किस डेट में पढ़ी, कहां से पढ़ी, ये सारी चीजें आपको मुख्तसर में बतानी है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चंस को आपको कुछ एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि कमर जहां के अफसानों की मसनुआत पर रोशनी डालें, मसनुआत पर रोशनी डालें। अब देखो, अगर मसनुआत आए या तालीम तदरीसी के बारे में आए, बिल्कुल आपको दोनों क्वेश्चन अलग लग रहा होगा, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ के मॉड्यूल में क्वेश्चन और आंसर मतलब कि चैप्टर्स को मैंने पढ़ाया है और चैप्टर का खुलासा लिखाया है, जो डिटेल्स आपको दिया गया है मॉड्यूल में, उसके हिसाब से अगर आप लिखोगे तो इस दोनों का आपको अलग अलग याद नहीं करना पड़ेगा।
एक ही आंसर में दोनों का काम चल जाएगा। वो कैसे, मैंने इसका ऑलरेडी पहले बता रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, जेरे नसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डालें। जेरे नसाब अफसाना आशियाना, आशियाना वाला जो आपका अफसाना है उसका मरकजी किरदार, मरकजी किरदार का मतलब होता है मेन कैरेक्टर पर रोशनी डालें। रोशनी डालें का मतलब नहीं उसे फोकस टॉर्च दिखाएं या कोई रोशनी दिखाएं, मतलब ये कि उसके बारे में आप अपना इजहार ख्याल करें, उसको आप अच्छी तरह से बताएं, ये सेंस होता है। निगार अजीम की अफसानवी खसूसियात बयान कीजिए। निगार अजीम के बारे में जो दिया गया है मेहर निगार, तो निगार अजीम के अफसानवी खसूसियात को बयान करना है। और नेक्स्ट, जेरे नसाब मजमून रया का मरकजी ख्याल पेश कीजिए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रया के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके राइटर जो है वो भी आपको ये भी आता है कि वो रया के जो है वो कौन है मुसन्निफ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और ये खुलासा भी इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बल्कि इनसे और भी जो क्वेश्चंस हैं रया में वो भी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले। अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ करें, ये भी आप ख्याल रखेंगे। या फिर इसी क्वेश्चन को कुछ ऐसे भी पूछ सकता है कि अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालें। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ऐसे पूछे दोनों का आंसर एक ही होगा। कुछ इस तरफ भी देख लिया जाए, यहां आपको 14 तक हो चुका है एंड 15। आगा हश्र कश्मीरी के ड्रामा निगारी पर रोशनी डालें। आगा हश्र कश्मीरी आपके चैप्टर में ऑलरेडी दिया गया है, उनका जो ड्रामा दिया गया है उसके बारे में आपको उस पर रोशनी डालें, मतलब उससे खुलासा, उसका मेन थीम क्या है वो आपको बताना है। आगा हश्र कश्मीरी के ड्रामा निगारी को 5 जुमले में लिखें। ऐसे पूछे या ऐसे पूछे, दोनों का आंसर एक ही होगा जैसा कि आपके नोट्स में दिया गया है। एंड 16 लास्ट क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन है, हम्द, मुनक़बत, नात और इसमें एक और चीज जोड़ लो, कसीदा में क्या फ़र्क है। हम्द, नात, मुनक़बत और कसीदा में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें आप अगर कवर कर लेते हो तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो इंशाल्लाह इसमें से वो रहेगा, या इससे अछूता नहीं रहेगा, इससे मिलता जुलता ही रहेगा, ये पूरी उम्मीद रखी जा सकती है। और लास्टली मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू ही नहीं और भी जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं ओवरऑल 6 to 12 यहाँ तक कि SST भी, वो सारे वीडियोस तो आपको 100% तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन पार्ट लगभग चैप्टर का आपको ऑलरेडी चैनल पर दिया जा चुका है। आप ले सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो और कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। 6 to 12 ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़कर। SST में सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतना ये 3 चीज़ मेनली है। अगर इसमें से आप किसी भी चीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अंडर 10 ऑल सब्जेक्ट्स आर रेगुलर। ओके, थैंक्स अलॉट, वॉच द वीडियो। Subscribe your channel Excellent Study Center. Press bell icon for latest educational videos.